जय श्री राम। हनुमान जी की मूर्ति पर आखिर क्यों लगाते हैं तेल और सिंदूर? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए जानते हैं उस पुरानी कथा को। हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। लेकिन अक्सर हमें देखा है कि ज्यादातर हनुमान मंदिर की मूर्तियां तेल और सिंदूर से लिपटी हुई होती हैं। तो इसके पीछे एक विशेष कारण है। चलिए उस कारण के बारे में जानते हैं। जब भी हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है तो ये कहा जाता है कि नारंगी रंग का आप सिंदूर लगाइए। असल में वह तेल और सिंदूर होता है जिसका लोग हनुमान जी के दर्शन करने के बाद तिलक भी लगाते हैं। ये वो सिंदूर है जो हनुमान जी के ज्यादातर मंदिरों की मूर्तियों पर लगा हुआ मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाने से उनकी असीम कृपा बरसती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर और तेल लगाने का रहस्य क्या है? आज जो है हम उस रहस्य को डिटेल में जानेंगे। हनुमान जी का ये रूप उनके भोलेपन और अपने प्रभु श्री राम के प्रति आदर, प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपना श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी माता सीता के पास बैठे उन्हें श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। माता अन्य विवाहित स्त्रियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर भरने लगी। तो हनुमान जी ने माता सीता जी से सवाल पूछा कि आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? तो माता सीता ने कहा कि मांग में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम की उम्र लंबी हो जाती है और मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हूँ। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने वो बात सुनी, वहां से चले गए और कुछ देर बाद माता सीता के सामने पूरे शरीर पर तेल और सिंदूर लगाकर आ गए। साथ ही यह भी कहा कि माता, मैंने भी अपने प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है। अब उन पर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। इसीलिए हनुमान अष्टक में भी हनुमान जी के रूप का इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो ऐसा कहा गया है हनुमान अष्टक में कि लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देव दाऊ दलन, जय 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 कपिसूर। कि लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, देह जिनकी लाल है, लंबी सी पूंछ है, वज्र के समान बलवान शरीर है, जो राक्षसों का संहार करते हैं, ऐसे श्री कपि को बार बार प्रणाम। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो उन्हें सिंदूर अर्पण करना चाहिए। मान्यता यह है कि हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी के दाहिने कंधे के सिंदूर का तिलक लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को सिर्फ नारंगी सिंदूर ही चढ़ाएं। नारंगी सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करने से भक्तों पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। अन्य और क्या लाभ हो सकते हैं सिंदूर चढ़ाने से? ऐसा माना जाता है कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करने से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि भक्तों के सभी रुके हुए काम भी धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को बल और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आपने अगर किसी प्रकार की अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण कीजिए। अगर संभव हो सके तो 4 मुखी आटे का दिया चमेली के तेल और लौंग डालकर हनुमान जी के मंदिर में जलाइए और कुछ टाइम तक इस उपाय को करते रहिए। फिर देखिए हनुमान जी की कृपा किस प्रकार से आप पर होती है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा और फिर जैसे ही आपको कोई फल मिलता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।